राकेश टिकैत ने ओवैसी को बताया कि वो उनके चचा जान है। नहीं, कोई चचा जान नहीं है, केवल ये षड्यंत्र रचा गया है और षड्यंत्र है पूरा। बैठे रहेंगे। आज किसान जो एक्चुअल में किसान है वो कभी उनका टिकैत का साथ नहीं दे रहा है, किसी का भी साथ नहीं दे रहा है। वो अपने मेहनत में लगा हुआ है, कल मुझे बच्चों को पालना है और बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम करना है। और जो भरे पेट के हैं जिन्हें नेतागिरी करनी है वो केवल इस युद्ध में अड़े हुए हैं और कोई मतलब नहीं है इनका। लेकिन मैम टिकैत तो कहते हैं कि हम किसानों के मसीहा हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं 10 महीने से किसानों के लिए बैठे हैं। केवल अपनी वोट बैंक बनाना और कुछ भी नहीं है। इतने ही थे तो पहले किसानों के लिए क्यों नहीं आए, क्यों नहीं लड़े? उनके लिए लड़ते ना। आज क्यों आ गए बाहर? क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक बनानी है, आगे उन्हें राजनीति में और ऊंचे स्तर पर उतरना है और कुछ नहीं है। वहाँ जो उन्होंने लगा रखा है वहाँ का जो भी देख के आता है बताता है वहाँ तो ऐसे जैसे घर में नहीं सुविधाएं। इस तरह अनशन पे बैठने से क्या है, ऐसी सुविधा रखी जाती है। इतना अच्छा खाना पीना, एसी रूम, गर्मियों में हीटर्स व्यवस्था, ये तो नहीं होता है। अनशन का मतलब है खुले मैदान में बैठना, सब खुली जगह पे बैठना और भूखे रखना, इस हिसाब से। लेकिन वो तो इस तरह से कुछ नहीं है। तो मैं तो ये एक तरह का ढोंग सरकार को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं बस। अच्छा मैम, आपका कहना है कि मतलब हिंदुत्व को देख के योगी जी काम करते हैं। तो मैम मतलब मुस्लिम भी बहुत जो है सबको देख के करते हैं। वो जात वात पे नहीं जाते हैं, वो सभी को देख के करते हैं। किसी भी कास्ट का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मतलब कोई भी हो, वो ऐसा नहीं करते। वो बस से अपने देश के लिए करते हैं, जो देश में होना चाहिए वो करते हैं। अखिलेश यादव भी अपने आप को विकास पुरुष की नाम देते हैं, तो कैसे देखते हैं? नहीं, विकास पुरुष का नाम देते हैं उन्होंने। जनता ने पहले उनको लाने का मकसद ही यही था कि युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे। एक लैपटॉप बांटना या साइकिल बांटना ये कोई विकास नहीं होता है। आज वो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे या दे देंगे। 5 साल रहे थे वो जब नौकरियां क्यों नहीं दी? कहाँ गई थी नौकरियां? सारी फर्जी नौकरियां हुई हैं। तो ऐसा क्यों? जब वोट आते हैं तभी क्यों याद आती है? वोट हो जाने के बाद में कुछ याद नहीं रहती किसी भी राजनेता को। सब केवल अपना घर बनाने में लगे होते हैं, अपने रिश्तेदारों को बनाने में लगे होते हैं। अगर जनता की तरफ 80 नहीं, मैं कह रही हूँ 40% भी अगर देखा जाए, जनता तो इनके लिए बहुत कुछ कर रही है और करती है। आज जनता ही लाकर सीट पे बिठाती है, जनता ही उतारती है। ऐसा नहीं है अपने आप जो एक भी बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी अकेला अगर बैठ के दिखा दे तो जो कहें सो हम कर दें। मैम अखिलेश यादव के कई सारे बयान आए हैं। एक बयान ये भी था अखिलेश यादव का कि जो है बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और अभी तक भी उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। वो कह रहे हैं कि हम जब लगवाएंगे जब हम लास्ट गरीब को वैक्सीन लग जाएगी। और मुलायम सिंह यादव जी ने लगवा ली। तो मैं मतलब उनका वैक्सीन ना लगवाना ये कैसा संकेत था? नहीं, कोई संकेत नहीं है। ये तो ये केवल एक वो है, जैसे कह दी हमने कि नहीं लगवानी है तो नहीं लगवानी है, ठीक है ना। जब मुलायम सिंह ने लगवा ली, सब ने लगवा ली, गरीब रह कौन गया? सबके लिए खुली छूट है, वैक्सीन जाएं और लगवाएं। उन्होंने तो यहाँ तक किया कि राशन जब मिलेगा पहले वैक्सीन लगेगी। उस पर भी आदमी उंगली उठाता है। उंगली उठाने की कोई भी सीमा नहीं है। उस पर भी उंगली उठाता है कि भाई माँ तो जब राशन देंगे पहले वैक्सीन लगवाएंगे। जो कौन सा तरीका है? अरे इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। राशन लो, वैक्सीन लगवाओ, क्या दिक्कत है इसमें? भाई ये जनता है, सबके मुंह अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग है, सबको अलग अलग अपना कहानी कहनी है और करनी है। कई जगह और कई शहरों का नाम बदलने के बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर जो कोई आम आदमी लखनऊ आएगा तो बाबा उसका भी नाम बदल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाबा क्यों बदलेंगे किसी का नाम? भाई शहरों का आप नाम देखिए, किस किस का बदला गया? जो पुराने थे तुम लोगों ने बदल दिए। हाँ, प्रयागराज था पहले, ठीक है, प्रयागराज ही क्या आ गया? तो वो पहले प्रयागराज था, इसे इलाहाबाद कर दिया गया था, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए उन्होंने जो थे वो ही लाए हैं, कोई नया नाम नहीं दिया उन्होंने। मैम कैसे देखती हैं जो वर्तमान की सरकार है, कैसा कार्य कर रही है? वर्तमान की सरकार काफ़ी अच्छा कार्य किया है और हमें संतुष्टि भी है कि उन्होंने इस तरह से महिलाओं के लिए जो कदम उठाए हैं उनके लिए पूरा सहयोग है, सराहनीय है। और हम कहते हैं आगे भी अगर कोई भी पार्टी आती है, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, पार्टी कोई भी आती है, पर लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे से आगे बढ़कर कदम उठाएंगी तो हम उसी के लिए सराहनीय काम हमारे लिए होता है। क्या मैम ये कदम सपा पार्टी या अन्य पार्टी नहीं थी? नहीं, सपा पार्टी में भी था पर इतना नहीं था जितना योगी जी ने किया है। मैम कोई जो बात जो आपको अच्छी लगती है बीजेपी के अंदर? कुछ हैं जो नहीं भी अच्छी लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं। सबसे अच्छा ये लगता है ये सबका साथ सबका विकास। सबसे अच्छा हमें यही लगता है। इसमें ये नहीं है कि किसी एक जाति को प्रॉपर
दायित्व दिया जाता है, वो नहीं दिया जाता है इसमें हर पार्टी, हर जो मतलब जाति के लिए एक ही कदम उठाया जाता है, एक ही निगाह से देखा जाता है। सबसे अच्छा केवल यही लगता है इसमें। लेकिन मैम जो अन्य पार्टियां हैं वो कहती हैं कि इसमें मतलब एक विशेष समुदाय की सुनी जाती है, मतलब जैसे उच्च जाति होगी, ऐसा भी कुछ है? ऐसा है भाई, देखो अपने घर में 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों में से 5 बच्चों की अलग अलग राय ली जाएगी ना, तो कोई क्या कहेगा, बड़े को ज़्यादा चाहते हैं, छोटे को ज़्यादा चाहते हैं, वो भी नहीं कहेंगे माँ बाप हमें बराबर चाहते हैं। यही पार्टियों का होता है, ऐसा नहीं है जो तो बदनाम करने वाली बात होती है। कोई भी पार्टी आती है, कोई किसी को बदनाम करती है, कोई किसी को बदनाम करती है, ऐसा होता है, ऐसा है नहीं। तो मैम क्या बीजेपी वापसी कर सकेगी इस बार या नहीं? करेगी। नहीं, उम्मीद तो है कि करेगी, और फिर कार्य के ऊपर है, करेगी क्या, करेगी, आएगी। अपना उसने जो कार्य बढ़िया किया होगा तो जनता वापस लाएगी, नहीं किया होगा तो नहीं लाएगी। आप क्या बोल रहे हैं मैम? आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी 100% विश्वास है, जरूर आएंगे, योगी जी जरूर आएंगे और देश का विकास करने में पूरा अपना अपना जैसे अभी तक किया है और करेंगे। अखिलेश यादव ये क्यों नहीं है? अरे उन लोगों ने इतना विकास नहीं किया था जितना देश योगी जी ने किया है। उन्हें महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं दी हैं, इसलिए हम तो चाहते हैं योगी जी आएँ और हम लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जी मैम, आप कैसे देखती हैं उस सरकार के कार्यकाल को? अच्छा हिंदू हूँ मैं, और हिंदू योगी जी ने हम हिंदुओं के लिए मतलब कर किया सबके लिए, लेकिन उन्होंने किसी के लिए जातवाद का नियंत्रण रखा है। मतलब कोई ऐसे ओबीसी वाले कहते हैं मैं ये हूँ, मेरे लिए लोग यादव हैं, अखिलेश वो अपनी कास्ट को, वो इन्होंने इस तरह से नहीं किया, सबको एक समान किया है और इसीलिए हम लोग उनको चाहते हैं। मतलब उनकी आगे भी सरकार लाने के चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार आई, योगी मतलब भाजपा सरकार। योगी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, सबका साथ सबका विकास। और हम लोग उनके में अपने को सुरक्षित, बच्चे पहले घर से निकलते थे तो हम लोगों को थोड़ा सा डर लगता था, अब लोगों के बच्चे जाते हैं तो हम लोगों को इतना मतलब ये है कि थोड़ा सा सेफ़ लगते हैं। मुझे पहले से काफ़ी सेफ़ है कि अगर कुछ बच्चों के साथ गलत होता है तो उसको सज़ा मिलेगी, इसलिए मेरे बच्चे सेफ़ हैं। इनकी सरकारें पहले सरकारों में नहीं रही। अच्छा मैम, मतलब पूर्व की सरकारों में किस तरीके का भय होता था ये बताइए? हाँ, बच्चों को घर से निकलने का भय, रोड पे रोकना, किडनैप वगैरह करना, इस तरह से बहुत सारे भय थे बच्चों को। घर था मैम ये सब का? जो जिसकी सरकार हो जाती थी वही कराते थे। हाँ, अब इस टाइम ये सब बंद है। हाँ, तो आप खुश हैं बीजेपी? हाँ, मैं खुश हूँ। और मैम आपका क्या नाम है? मैं कुमकुम गुप्ता, शिव शक्ति महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। मैं भी योगी सरकार से बहुत खुश हूँ। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा की है और मेन तो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और मतलब उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई हिंदू आगे बढ़े। और फर्स्ट काम उन्होंने ये भी बहुत अच्छा किया कि हमारे राम मंदिर को उन्होंने आज बना के खड़ा करने के लिए तैयारी कर ली। मैम अखिलेश यादव भी मंदिर जाने लगे हैं, प्रियंका गांधी भी, वो भी कह रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं, राम मंदिर तो हम बनवा देंगे। राम मंदिर अब तक क्यों नहीं बना? हाँ, इतने साल से सब लड़ रहे थे, बहुत लड़ाई थी। अखिलेश यादव के टाइम में तो जब मस्जिद गिराई गई तो बहुत लोग मरे भी और बहुत सारे, लेकिन कोई खड़ा नहीं कर पाया जो आज योगी सरकार ने और मोदी जी ने किया है। तो हम महिला हैं मैम आप, प्रियंका गांधी भी इस बार आ रही हैं, तो उनको मौका नहीं देंगे? ये तो जब कैसे कह सकते हैं, जो हम लोग जिस उसके हैं वही रहेंगे, चाहे हम बीजेपी हो या सपा के। ये तो अंदर की बात है हम लोग की कि हम किस सरकार को वो अपने हमेशा रहेंगे। भारत की नहीं सोचती है, वो इंडिया से बाहर की, तो उस हिसाब से सोचती है। हाँ, जनेऊ धारण करने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। जनेऊ धारण करने से या मंदिर में भगवान के आगे सर झुकाने से कोई हिंदू, मन से भावना से होना चाहिए, वो माना जाता है। मैं पता चले कि मैं गंगा में 4 डुबकी लगाए और मन में कुछ अभी है, मैं मस्जिद में गए तो ऐसे हिंदू नहीं हो, मन से हिंदू हो, मन से सम्मान करो, मतलब भारतवासियों का, मतलब हिंदुओं का, ऐसे नहीं कि दिखाने के लिए करो, वो मत करो। और ये पार्टियां कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब वो इसी टाइप की है। मैम मायावती जी भी एक मतलब औरत हैं, तो महिला हैं, तो वो महिलाओं के लिए, वो महिलाओं के लिए नहीं करती, वो अपनी जात पर जाती हैं। तो मैम जब इस बार वोट डालने जाओगी क्या मुद्दा होगा आपका? किस मुद्दे पे वोट डाली जाएगी? विकास होगा, सुरक्षा होगा, क्या होगा? सुरक्षा के लिए, सुरक्षा विकास, और हम बार बार चाहते हैं कि हमारे योगी जी ही आए और हमारी बीजेपी की सरकार आए। अच्छा, सुरक्षा भी हम लोगों की, सुरक्षा भी मिली है, विकास भी आप लोग भी बहुत देख चुके हैं कि पहले से कितना विकास हो चुका है। पहले होते थे जो लोगों के अपने जिस गाँव के होते थे या जिस शहर के, उसी शहर का विकास हुआ है। अब ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरे देश का विकास किया है। लेकिन मैम योगी जी आएंगे किस तरह? बेरोजगारी है, महंगाई है, युवा परेशान है।
देखो, जो करना चाहते हैं वो कभी बेरोजगार नहीं, जो नहीं करना चाहता है वो हमेशा बेरोजगार रहेगा। अगर जिसको काम की है वो छोटे काम से भी शुरू करेगा तो कर लेगा, और जिसको नहीं है आप कितना भी दे दें तब भी वो बेरोजगार रहेगा। इसमें योगी जी नहीं कर सकते हैं, ये अपने मन में भी थोड़ा सा रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे करना चाहूँ तो मैं सब कुछ कर सकता, नहीं करना चाहूँ तो कुछ भी नहीं कर।